नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज विशेष टॉपिक को लेकर अध्ययन करेंगे जल संसाधन, जो एनसीईआरटी की बुक 12th ज्योग्राफी में लेसन नंबर 4 पे दे रखा है। भारत भूगोल, भारत लोक अर्थव्यवस्था की बुक में लेसन नंबर 4। जी हाँ साथियों, जल संसाधन का टॉपिक न केवल 12th बोर्ड में बल्कि रिट लेवल फर्स्ट में भी हैं और रिट लेवल सेकंड में भी दे रखा है। और जो साथीगण तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी को लेकर, सोशल साइंस स्टडी को लेकर जल संसाधन वाला टॉपिक दे रखा है। आइए इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करते हैं। और जो विद्यार्थी 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये विशेष टॉपिक हैं, अच्छे परसेंटेज बनाने का एक अच्छा जरिया है। बिल्कुल बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेकर। जी हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप। पृथ्वी तल पर 71% भाग पर जो है जल संसाधन पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल संसाधन हमें देखने को मिलता है। यहाँ धरातल की जगह आपको जल लिखना है, कंप्यूटराइज मिस्टेक हो सकती है। तो 71% भाग पर साथियों जल संसाधन सबसे अधिक मात्रा में, और केवल 29% भाग पर हमें स्थल भूभाग देखने को मिलता है। इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। धरातल पर अलवणीय जल का तात्पर्य मीठा जल, ये कितना है साथियों? कुल जल संसाधन का मात्र 3% है। तो अलवणीय जल, मीठा जल, स्वच्छ जल, पीने योग्य जल मात्र 3% है। इसी कड़ी में आगे तीसरा क्वेश्चन, भारत संपूर्ण विश्व के धरातल का कितना प्रतिशत भूभाग रखता है साथियों? 2.4% भूभाग रखता है। और भारत संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो भारत देश कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। बिल्कुल इसी कड़ी में आगे की ओर बात करते हैं। भारत संपूर्ण विश्व के जल संसाधन का 4% हिस्सा रखता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संपूर्ण विश्व में यदि 100% जल संसाधन है तो उसमें से केवल कितना रखता है? 4% संसाधन रखता है। बिल्कुल आगे देखिए अगले क्वेश्चन को लेकर। भारत देश में एक वर्ष में 4000 घन किलोमीटर वर्षा जल प्राप्त होता है। ये बोर्ड एग्जाम में सीधा सवाल पूछने लायक हैं। आरपीएससी एग्जाम में भी सीधा सवाल पूछा जा सकता है। इसी कड़ी में 6 नंबर क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। भारत देश में एक वर्ष में धरातलीय जल और पुनः प्रत्योग वापस उपयोग में होने वाले जल की जो मात्रा है वो है 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध होता है। एनसीईआरटी बुक में सीधे आंकड़े दे रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर बात करते हैं। भारत देश में एक वर्ष में जल संसाधन का लगभग 432 घन किलोमीटर, गान की जगह क्या आ जाएगा साथियों? घन किलोमीटर भूम जल संसाधन के रूप में, भूम जल का मतलब अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के कुछ राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। राज्यों में भूम जल संसाधन का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है और इनमें भी सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? तमिलनाडु में किया जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन, भारत के कुछ राज्य हैं साथियों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल आदि राज्यों में भूम जल संसाधन का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कम कहाँ पर होता है और अधिक कहाँ पर होता है। आगे बात करते हैं लैगून या पश्च जल। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि लैगून या पश्च जल किसे कहते हैं। तो लैगून या पश्च जल से तात्पर्य भारत का समुद्री तट, आपको पता ही है अरब सागरीय और बंगाल खाड़ी तट लंबा चौड़ा है और यहाँ पर दंतुरित का मतलब होता है कटा फटा क्षेत्र। तट जो कटे फटे होते हैं उन्हें दंतुरित कहते हैं। या निम्न भूमि जो खड्डे युक्त क्षेत्र हैं वह समुद्र का जल और वर्षा का जल एकत्र हो जाता है। इस कारण नमकीन पानी की झीलों को क्या कहा जाता है साथियों?
लैगून या पश्य जल कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के लैगून या पश्य जल के उदाहरण, तो आपको बताना है वेवनाद झील। वेवनाद झील कहाँ है साथियों? केरल में। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पड़ेगी साथियों? उड़ीसा में। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ पड़ेगी? आपके तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगी साथियों? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट। तो ये आपको उदाहरण ध्यान में रखने, यहाँ लिखे हुए नहीं है, मैंने आपको बोल के बता दिया है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर बात करते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सबसे बड़ा नदी बेसिन का तात्पर्य होता है मुख्य नदी जो अपनी सहायक नदियों को लेकर आगे चलती हैं। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन है साथियों गंगा नदी बेसिन को लेकर। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कौन से नदी बेसिन का जल का उपयोग सबसे कम होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का जल का उपयोग सबसे कम होता है। और अगले जो 2 क्वेश्चन है साथियों, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। CPCB का पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम है साथियों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। और 13 नंबर क्वेश्चन उसके आगे ही दे रखा है। SPCB का पूरा नाम बताइए। तो स्टेट्स पॉल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी कड़ी में आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर बात करते हैं। यमुना नदी कहाँ से कहाँ तक अधिक प्रदूषित होती हैं? दिल्ली से इटावा तक। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित होती है दिल्ली से इटावा तक। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए साबरमती सबसे अधिक कहाँ प्रदूषित होती है? अहमदाबाद में। गोमती नदी कहाँ प्रदूषित होती है साथियों? लखनऊ में। मूसी नदी, मौसी की जगह क्या है साथियों? मूसी नदी। मूसी नदी कहाँ प्रदूषित होती है? तो याद रखना हैदराबाद में। और कानपुर और वाराणसी में कौन सी नदी प्रदूषित होती हैं? तो गंगा नदी। तो नदियाँ जो नगरों के किनारे हैं जहाँ प्रदूषण होता है उसके बारे में दे रखा है। इसी कड़ी में ये क्वेश्चन तो हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 12th बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा। जल अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। बुक में छपे हुए क्वेश्चन, बुक में लिखे हुए क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे आपको। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1986। या आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रीड जैसे एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। जल उपकर अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1977। तो ये सन आपको ध्यान में रखने हैं। जल अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, जल उपकर अधिनियम। बिल्कुल इसी कड़ी में आगे की ओर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जल संभर कार्यक्रम जो चलाए गए हैं वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं? तो पहला जो कार्यक्रम है आपके सामने दे रखा है हरियाली योजना, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में जल संभर कार्यक्रम को लेकर। इसी कड़ी में अगला जो कार्यक्रम है वो दे रखा है आपके नीरू मीरू योजना। नीरू मीरू योजना का दूसरा नाम क्या बताओगे आप? जल और आप योजना। कहाँ चलाई गई साथियों नीरू मीरू योजना? आंध्र प्रदेश में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आंध्र प्रदेश में जल और आप योजना, जिसे स्थानीय भाषा में नीरू मीरू योजना के नाम से भी जाना जाता है, और ये हाफ ईयरली में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसी प्रकार टॉपिक बन जाए आपके हरवारी पानी संसद योजना। कहाँ से प्रारंभ की गई हैं? अलवर राजस्थान से। तो ये भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? 2002 में लागू की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की जो योजनाएं हैं साथियों वो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, जल एक चक्रीय संसाधन है, ठीक है ना। ऑप्शन
आपको अलग अलग मिलेंगे तो आपको चक्रीय संसाधन पर टिक करना है, क्योंकि जल का रिसाइकल बिन हो जाता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भविष्य में विकास के साथ घरेलू और औद्योगिक सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। तो आने वाले समय में सबसे अधिक जल का उपयोग होगा। जनसंख्या बढ़ रही है साथियों, तो घरों में पानी की आवश्यकता अधिक होगी और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता अधिक होगी। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, जल गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है? तो सिंपल सा अर्थ है जल की शुद्धता अथवा आवश्यक बाह्य पदार्थों से रहित जल से लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार के बाह्य पदार्थ कार्बनिक, अकार्बनिक, जैविक या अजैविक किसी तत्व, कोई भी तत्व ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके शुद्ध जल स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, ये लगभग 21 क्वेश्चन आपके दे रखे थे लेसन नंबर 4 को लेकर, जो टॉपिक का नाम है आपके वाटर रिसोर्स, जल संसाधन को लेकर। और ग्लोबल स्टडी पॉइंट से आप साथियों जुड़े रहिए। 12th बोर्ड से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। जब तक के लिए ग्लोबल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय जवान।